कि नूपुर शर्मा को जो है मतलब माफ़ कर देना चाहिए, क्या माफ़ करने के लायक हैं कि नहीं, मतलब उस पर लेकर के सवाल उठ रहा है, तो थोड़ा जानकारी लेते हैं। गोपाल जी, सबसे आपका स्वागत है। जिस तरीके से जो कुछ दिनों में जो हालात रहे नूपुर शर्मा को लेकर के, जो देश ही नहीं विदेश तक के भी जो है आपत्ति जताई इस बात को लेकर के, लगातार हलचल बढ़ती रही, कई सारे देश जो है इस पर लेकर के हस्तक्षेप किए। सवाल मेरा यह है कि काफ़ी लोगों का बार बार ये सवाल आ रहा है, जिक्र कर रहा है कि बहुत हो गया, अब नूपुर शर्मा को जो है क्या माफ़ कर देना चाहिए, क्या माफ़ी के योग्य नहीं है, आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझने की बात है कि आलोचना करना और बदजुबानी करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आलोचना आप किसी की भी कर सकते हो, आपको नहीं पसंद है, हमने आपकी आलोचना कर दी, हमने किसी और की कर दी, हमने किसी और की कर दी। आलोचना करना एक अलग बात है, लेकिन बदजुबानी करना एक बिल्कुल अलग बात है। इन दोनों को समानांतर नहीं रखा जा सकता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आलोचना तो दोनों तरफ से हो रही, अरे आलोचना करना गलत बात नहीं होती मेरे बंधु, लेकिन बदजुबानी करना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसको हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रही बात क्षमा करने की, तो क्षमा करने वाला मैं कौन और क्षमा करने वाला कोई और कौन? ना उन्हें भारतीय जनता पार्टी क्षमा कर सकती है, ना उन्हें मैं क्षमा कर सकता हूं, ना ही उनके समर्थक उन्हें क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करने का अधिकार उनको है जिनको ये ठेस पहुंची है, जिस तरीके से इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की उनके नबी के ऊपर, उनको क्षमा करने का अधिकार है। क्षमा मैं नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो विरासत है, हमारे देश की जो एक विचारधारा है, वो विचारधारा ये है कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी संत हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, उनका स्वभाव क्या होता था? उनका स्वभाव होता था करुणा, शील, क्षमा, दया। उनका ये स्वभाव होता था, वो हर एक गलत से गलत इंसान को माफ कर देते थे, तभी वो संत कहलाए, तभी वो ऋषि और मुनि कहलाए। अगर मैं तो क्षमा करना, ये ऋषि मुनि सूफी संत जितने भी जो है फकीर होते हैं, ये इनका स्वभाव होता है क्षमा कर देना। अब इनके स्वभाव को आम इंसान को अपने ऊपर नहीं ले लेना चाहिए। रही बात क्षमा करने की, देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर सी एक बात कही गई है कि क्षमा वीरस्य दूषणम, कि क्षमा करना एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे समुदाय का बहुत बड़ा गुण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं देशवासियों से जो है अपील करना चाहता हूं, देखिए गलती इंसान से ही होती है, और वो कहते हैं ना कि जो गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो गलती इंसान से हो जाती है, और ये आज किसी और से हुई, कल आपसे भी हो सकती है, परसों किसी से भी हो सकती है, लेकिन इस गलती को क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, ये गलती अगर टारगेट करके बार बार की जाती है, उसके बाद उसका क्या हश्र है, ये फिर जनता जनार्दन है, वो स्वयं जानती है कि इसका क्या करना चाहिए। लेकिन ये आप अपील करना चाहते हैं उस समुदाय से जिस समुदाय को खास ठेस पहुंचा है, क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल करना चाहता हूं, बिल्कुल मैं करना चाहता हूं, और इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अगर ये नबी को मानते हैं, अर्थात पैगंबर को मानते हैं, तो पैगंबर के जीवन को भी जानते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उनके जीवन का आदर्श क्या था, उनके जीवन का स्वभाव क्या था, कम से कम उसको जाने। अच्छा, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, अब जब इन्होंने जब बदजुबानी की इस तरीके से, अब प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात जो है कई बार जो है वो मंचों से कहते हुए आए कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज आपने करीबन 15 से ज्यादा देश की आज वो आंख उठा करके भारत को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री को अपने खुद जहन में झांक करके देखना चाहिए कि किस किस तरीके के लोगों ने हमने अपनी पार्टी में पनाह दे रखी है, और उनको हमने जो है नेशनल स्पोक्स पर्सन बना रखा है। आम पर्सन नहीं है, वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जो इस देश की पार्टी जिसकी सरकार है उसकी बातों को, उसकी नीति को, उसकी नीयत को, उसकी विचारधारा को टेलीविजन पे देश की पटल पर रखने के लिए जाते हैं। अगर उनसे गलती हो जाए, और गलती हो जाने के बाद अगर आप उनको कह दो ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो ये तो बात नहीं है। अगर फ्रिंज एलिमेंट है तो आपको आज तक पता नहीं चला, क्योंकि जिसने ये गलती की है वो तो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था दिल्ली में, अगर आपको पता हो तो। इतने सालों से आज तक आपको ये नहीं पता चल पाया। अच्छा, एक बात ये रही। दूसरी बात, अगर ये एक फ्रिंज एलिमेंट होता, अगर इस
पार्टी को, इस सरकार को ये नहीं मालूम होता तो अचानक से जब इतना बड़ा कांड ये हो गया, उसके बाद में वो लिस्ट क्यों तैयार करती कम से कम 37-38 लोगों की, उसमें से कम 28 लोगों पे तत्काल प्रभाव में ये आदेश। ये तो एक बड़ा मतलब अच्छा काम नहीं, अच्छा काम है। मैं तो आज भी कहता हूं, यदि आरएसएस चाहे, अगर मोहन भागवत जी चाहें, अमित शाह जी चाहें, नरेंद्र मोदी जी चाहें, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इतनी सी भी बदजुबानी कर सके किसी कौम के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इतनी सी भी बात वो कह सके। लेकिन सवाल तो यही है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो लोग जाते हैं वहां कहने के लिए, ये अपनी बात कहते हैं या होश में जो है जोश में होश खो देते तब ऐसा कहते हैं? नहीं, निर्णय लिया है कि नहीं, आप ये बताइए। 38 लोगों की लिस्ट खुद से जारी करना एक बड़ी नहीं, निर्णय बड़ा है, लेकिन एक बात और समझनी है, ये सिर्फ एक तरफ से खेल नहीं चल रहा है। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं, ये टीवी पर रोज शाम को जो तमाम जो है धर्मदाता जाते हैं उस पे बैठने के लिए, जो अपने आप को बड़ा धर्मज्ञ समझते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे वो मुस्लिम धर्म को, सबके सब 5-5, 10-10 हजार रुपए जो है उनको मिलता है, घंटे का आराम से जाकर के बैठते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को कितना मत मिला आप देख सकते हो, 34 से 38% मिला है, और पूरा देश का समुदाय बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो हिंदू समाज का जो है प्रतीक नहीं है। हिंदू समाज बहुत बड़ा है, हिंदू समुदाय बहुत बड़ा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है बीजेपी, जो कि एक पार्टी है। यह पार्टी हिंदुओं का नेतृत्व नहीं करती है, बल्कि हिंदू ऐसी तमाम पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, ऐसी तमाम सरकारों का नेतृत्व करते हैं। तो इनमें नुपुर शर्मा को बाहर निकाल देना, जो ये एक लगातार ट्रेंड चल रहा है कि जो है इतना बड़ा हिंदुओं का अपमान हुआ, बना हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ, एक पार्टी के कार्यकर्ता का जो है उसका निष्कासन किया गया। हिंदू बहुत बड़ा समुदाय है जो लोग ये कह रहे हैं, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात है, तमाम जो मुस्लिमों के मसीहा आते हैं टीवी पर बैठ करके तमाम तरीके की बातें करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, उल जलूल, जो मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं, पैसे लेकर के आते हैं। मुस्लिम समुदाय भी कभी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग, पहली बात तो अब बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अब ये जो मुल्ला मौलवी, जो पंडित, जो धर्मगुरु टीवी पर बैठने जाते हैं, ये कब टीवी का बॉयकॉट करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। जिस दिन ये बॉयकॉट कर देंगे, जिस दिन ये वहां जाना बंद कर देंगे, उस दिन ये जो टीवी वाले जितने भी एंकर हैं, जितने भी एडिटर इन चीफ हैं, ये सब अपनी औकात में आ जाएंगे। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम स्कॉलर को ही सिर्फ आप लोग बैन करने की बात करेंगे? मैं दोनों को कह रहा हूं, मैंने एक को तो नहीं कहा, मैं तो दोनों को कह रहा हूं। और बीजेपी ने तो ऐसे ही लिस्ट बना रखी है, और बीजेपी इस समय एक्शन मोड में है। मैं उम्मीद भी करता हूं, हालांकि उम्मीद मुझे थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी कर लेता हूं। जब उन्होंने लिस्ट बनाई है, हो सकता है कार्रवाई भी पर है, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूं। एक तरफ जो है 38 लोगों की जो है लिस्ट जारी होती है, और उधर जो है महंत जी हैं, एक महंत है यति नरसिम्हानंद जी, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि इतने तारीख को जाऊंगा दिल्ली की जामा मस्जिद पे, तमाम तरह खुलासे करूंगा। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो वो महंत नहीं है, महंत कह करके आप जो है उनका अपमान कर रहे हो। अब रही बात है कि अब इनके ऊपर मैं क्या कहूं, जब भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी का ही नहीं, मतलब सरकार की ही नहीं, देश की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर इन्होंने हिंदुओं का नाम अपने साथ जोड़ करके पूरे के पूरे हिंदू समुदाय को भी बदनाम करने का इन्होंने काम किया है। ये मतलब इस देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज पूरा का पूरा देश मतलब शर्मसार हो गया है पूरी तरीके से। तो ये चीज आपको सोच करके समझ करके रखनी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो फिलहाल है, और इतना हाईलाइट मतलब बार बार उसी चीज का जिक्र किया जाता है, क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ है इसके? देखिए, मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि जब जब चुनाव होता है, उन चुनावों में जब आप जाते हो तो वहां आप जाकर के खुद ही उकसाने का काम करते हो। 80-20 की बात करोगे, गर्मी में ठंडी की बात करोगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करोगे, टोपी और दाढ़ी की बात करोगे, तो इस तरीके की बातें करके तो खुद ही आप उकसाते हो। और जब आप खुद मुखिया होकर के ऐसा करते हो, तमाम लोगों को छूट मिल जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हम कितना भी जहर उगल लें, कितना भी जो है अमर्यादित टिप्पणियां कर लें, कितने भी बड़बोले जो है भाषण दे लें, इससे प्रधानमंत्री खुश होते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुश होती है, और इससे हमारे हिंदू धर्म की शान बढ़ती है। ना भाई, हिंदू धर्म की शान नहीं बढ़ती है। आप हमारे हिंदू धर्म की आत्मा में झांक करके देखो, वहां कितनी शालीनता है, कितनी सज्जनता है, कितनी दया, क्षमा भावना, आप करुणा कितनी है, आप जाकर के देखो। ठीक है, रही बात है कि देखिए, जब शिवलिंग का अपमान किया गया, उस समय भी मैंने लगातार ये कहा कि लगातार ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। लोग जो शिवलिंग का, देखिए आप मेरी शिवलिंग को माने नहीं माने एक अलग की बात है, मत मानिए आप, लेकिन शिवलिंग का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। मेरी आस्था से जुड़ा हुआ, मेरे प्राण बसते हैं उसमें,
मेरी आस्था बसती है उसमें। रही बात है कि जब हम जिस तरीके से हम अपने लिए व्यवहार जो है चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो, हमारे ऊपर कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करे, ठीक ऐसा ही व्यवहार दूसरा भी अपने लिए चाहता है। उम्मीद मैं अपने लोगों से भी करता हूं कि आप भी दूसरों के प्रति ऐसा करें। अब देखिए, हमारा भारत जो है, हमारा भारत क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सभी से सजा हुआ भारत है, अकेला नहीं। हमारे यहाँ की खूबसूरता यही है, अनेकता में मतलब विविधता में एकता, तमाम अलग अलग रंग, तमाम पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भारत में इतनी जातियां, इतनी उपजातियां, तमाम तरीके का कल्चर, तमाम तरीके की भाषाएं, एक साथ लोग कैसे रह सकते हैं? एक साथ रह सकते हैं, इसीलिए इसको भारत कहते हैं, इसीलिए इसको कभी सोने की चिड़िया कहा गया, इसीलिए इसको विश्व गुरु भी कहा गया। और ये विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता भी है अगर ये अपनी आत्मा में झांक करके अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई को जाने। देश के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, देश की अपनी मर्यादाएं क्या होती है हमारी देश के प्रति, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा देश है, हम सब इस देश के हैं। हम इस देश में अगर शांति सौहार्द बनाए रखेंगे तो ये देश हमको बहुत कुछ देगा। अगर हम ये सब कुछ बनाने में चूक गए तो ये देश हमको कहीं ऐसी जगह ले जाकर के छोड़ देगा जहां से वापिस आना हमारे लिए संभव नहीं होगा। चलिए, तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और हम लोग बातचीत कर रहे थे दरअसल नुपुर शर्मा को लेकर के, क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर के तमाम पिछले कई दिनों से जो है चर्चा किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने जो है अमर्यादित जो है बयान दे दिया था, उसको लेकर के काफ़ी एक खास समुदाय जो है रोष में आता हुआ नज़र आया। कई जगहों पे जो है विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जो निलंबित कर दिया गया है करीब कई सालों के लिए, तो उसको लेकर के एक नया चर्चा हो रहा है कि पार्टी ने जो है उनको मतलब सज़ा दे दी है एक तरीके से, और नुपुर शर्मा खुद जो है अपने आप से जो है खुद माफ़ी मांग रही है, अपने शब्दों को वापस भी ले रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो इसी का आज हमारा टॉपिक था। आपके मन में क्या चल रहा है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए सोनी।